हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर। आप सभी को हमारे स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर चैनल पे स्वागत है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मैं आज आप लोगों के लिए एक स्टॉक खोज के लाया हूँ, राइट, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अभी वैल्यूएशन उसका अट्रैक्टिव हो चुका है, राइट। और इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जाके उसको तुरंत जाके खरीद लेना है, आपको एक रिसर्च अपना करना भी है, राइट। और थोड़ा सा देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है स्टॉक को कि कैसा परफॉर्म कर रहा है और मैं क्यों इसको लिया हूँ, कौन सा स्टॉक है, सारा चीज़ डिस्कशन होगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, ये है हमारा यूट्यूब चैनल और यूट्यूब चैनल अभी कुछ टाइम हुआ है, राइट। तो ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हुए हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले नया वीडियो अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करूँगा वो स्टॉक है टाटा की कंपनी का, राइट। तो टाटा का एक अच्छा स्टॉक है जो कि काफ़ी 50% डिस्काउंट मिल रहा है। कितना में? 50% डिस्काउंट में। तो कौन सा स्टॉक है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो टाटा टेक्नोलॉजी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा था वो कंपनी एक्चुअली टाटा टेक्नोलॉजी ही थी। तो अभी अभी रिसेंटली इसका आईपीओ आया था। टाटा का बहुत बड़ा नाम है इसके पीछे, इस कंपनी के पीछे, ओके। और आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, राइट। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है ये, इंडस्ट्रियल हैवी और मशीनरी में भी है, और एरोस्पेस, ये तीन मेजर सेगमेंट में इसका काम है, ओके। डिजिटल सोल्यूशन, एंड टू एंड डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो बहुत अच्छी कंपनी है और अभी कंपनी तो अच्छी है, इसके अलावा इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है बोल के इस कंपनी को चुना गया है, राइट। तो इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके बिजनेस मॉडल को लेकर, बट अभी हम बिजनेस मॉडल का बात नहीं करेंगे क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा का नाम ही काफ़ी है, राइट। अब हम अभी इसको चूज़ क्यों कर रहे हैं, उसका प्राइस को देख के हम बताएंगे। तो इसको चूज़ करने के पीछे का क्या लॉजिक है मैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसका चलते हैं एक बार चार्ट पे। देखिए मैं आ चुका हूँ टाटा टेक्नोलॉजी का चार्ट पे। चार्ट पे अगर देखेंगे तो ये पिछले, देखिए 5 ईयर्स में डाला हूँ। वैसे ये 1 साल ही हुआ है आईपीओ आए हुए। 40% डिस्काउंट दिखा रहा है और इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट 47 to 48% क्या है, ये नीचे ट्रेड कर रहा है ये, ठीक है। मतलब 1400 का हाई लगाया था, देखिए 1400 का हाई लगाया था, तब से ये हाफ हो चुका है, पैसा साफ। 10 लाख कोई लगाया था तो उसका अभी 5 लाख दिखा रहा होगा अगर टॉप पे कोई खरीदा होगा तो, ठीक है। आइए वो सब छोड़ते हैं। देखिए अब इसका एक बार यहाँ जाते हैं सीधा, इसका फिनेंशियल्स चेक करते हैं, ठीक है। फिनेंशियल्स एक बार देखते हैं। देखिए फिनेंशियल्स एक बार देखेंगे तो कहाँ से मैं दिखाऊँ आपको, चलिए यहाँ से देखते हैं, 2021 से देखते हैं, सही रहेगा। 2021 में इसका अगर देखेंगे तो बार बार क्यों आता है भाई, तो जाना यहाँ से। इसका अगर इसको ना इधर ही ले आते हैं, बहुत डिस्टर्ब करता है। चलो, तो 2021 में इसका रेवेन्यू अगर देखेंगे तो 2400 करोड़ था, ठीक है। फिर ये 3500 करोड़ हुआ, अच्छा खासा जंप दिख रहा है। फिर 4500 करोड़, अच्छा खासा जंप। अभी ये 5200 करोड़ हुआ है, ठीक है। और आगे अगर अभी आगे बढ़ा के देखूँ तो ये है 5200 करोड़। तो पिछले साल के मुकाबले अभी ये लगभग सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है, राइट। तो और वहीं पर तो यहाँ तक ग्रोथ दिख रहा था, यहाँ नो ग्रोथ दिख रहा है, मतलब फ्लैट है, राइट। और नेट इनकम अगर देखेंगे 436 करोड़ था 2022 में, जो कि 624 करोड़ हुआ, अच्छा जंप हुआ। फिर 680 करोड़ हुआ, अच्छा जंप हुआ। अभी 645 करोड़, थोड़ा सा कम हो गया है। अब मैं इसको अगर परसेंटेज वाइज देखूँ तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए परसेंटेज वाइज देखते हैं यहाँ पर, यह है आपका ग्रोथ व्यू, ठीक है। देखिए ग्रोथ कितना कितना हुआ है। अगर मैं 2021-22 से देखूँ, इसका छोड़ दीजिए 21 को, 21-22 से देखिए, राइट, क्योंकि कोविड था। 21-22 से देखेंगे तो 47% रेवेन्यू बढ़ा। फिर 22-23 में 25% बढ़ा, 23-24 में 16% बढ़ा, ठीक है। और इस साल तो नहीं बढ़ा है क्योंकि फ्लैट है, मैं बता दिया था, क्योंकि दिख रहा था वो, है ना। नेट इनकम देखें तो 82% बढ़ा था, फिर 42% नेक्स्ट ईयर बढ़ा, फिर 8% बढ़ा, और अभी ये डाउन हो गया है। तो नेट इनकम डाउन हो गया है, राइट। तो इस साल थोड़ा इसका परफॉर्मेंस ढीला है, थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, हाँ चलेगा टाइप, चलेगा क्या, पूरा ढीला हो चुका है। क्योंकि और इसका मेन प्रॉब्लम नहीं है, पूरे इंडस्ट्री में पूरा मतलब पूरे इकोनॉमी का बैंड बजा हुआ है, स्लो डाउन हर जगह है, समझ रहे हैं ना गाड़ी बिक रहा है, ना एफएमसीजी स्टॉक बिक रहा है, ओके। तो सब इधर प्रॉब्लम दिख ही रहा है, राइट। तो नेट इनकम भी इनका 5% कम हो गया है। वहीं पर इनका ईपीएस अगर देखेंगे तो ईपीएस देखो 82% बढ़ा था, फिर 44% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, और अभी ये नेगेटिव हो गया। तो इसमें भी ये चीज़ है, ठीक है। तो अभी ये बताओ, ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है क्या ये परमानेंट प्रॉब्लम है क्या? परमानेंट नहीं है भाई, टाइम जैसे ही बीतेगा, ठीक है, बोलते हैं ना लाइफ गोज ऑन, ठीक है, जिंदगी चलता रहता है, राइट। तो ये जो ऐसी कंपनी का भी जिंदगी चलता रहेगा, ये जो है अभी का प्रॉब्लम है, और आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। हो सकता है 2-3 क्वार्टर दिखे, उसके बाद सारा चीज़ सही हो जाएगा, राइट। तो अभी देखिए ये सब कोई भी चीज़ देखिए ना, आप यहीं पर देख लीजिए। देखिए यहाँ बीच में 2 साल क्या किया, ये देखिए 2 साल क्या हुआ इसका, 2 साल क्या हुआ, 2 साल में कंपनी कुछ नहीं किया, ठीक है, कंपनी कुछ नहीं किया। उसके बाद देखिए क्या परफॉर्म किया, 47%। तो होता है कभी कभी, आता है टाइम तो उसमें कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाता, बट कोई बात नहीं, कंपनी अच्छी है, सारा चीज़ सही है इसका, ठीक है। अब आते हैं इसका मेन हम प्राइस चार्ट पे, और मैं क्या बताने वाला हूँ, हाँ इसका टेक्निकल जो चार्ट है वो एक बार देखेंगे, राइट। चलो कहाँ गया, नहीं इसी में हूँ, ओके। चलो भाई ग्रो में चलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखिए अब ये जो एनालिसिस जो हो रहा है ना भाई, इसीलिए हो रहा है, टाटा टेक्नोलॉजी को सिलेक्शन इसका इसलिए किया गया है ताकि, पहले मैं मंथली में जाता हूँ क्योंकि ब्रॉडर पिक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिए मंथली में अगर देखेंगे तो मैं, देखिए सबसे पहला ये रीज़न है इसको सिलेक्ट करने का कि भैया ये जो इसका प्राइस है, देखिए कितना से कितना ये आ चुका है। यहाँ पर एक बार चलते हैं,
देखिए ये अभी कितना परसेंट डाउन है, 47-48% होगा ना, 47% के आसपास। तो दिस इज़ 47% डाउन फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। ठीक है, क्या इसके बाद ये गिर नहीं सकता है क्या? हाँ, और भी गिर सकता है, हो सकता है यहाँ से और 10-20% और गिरे। ठीक है, बट पैसा आपका कब बनेगा? आप खुद दिमाग लगाइए ना। जब कोई अच्छा स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे दिखता हो, जब सब कोई डरते हो, स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग हो और सब डरते हो, उस समय आपको उसको लेना चाहिए। समझिए, पैसा तभी बनेगा ना। अब यहाँ अगर इन्वेस्ट करिए होते तो आपका 50% साफ हो गया होता अभी, लेकिन मेरे हिसाब से ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे नजर आता है मुझे। ठीक है, आइए इसके अलावा कहाँ गया, इसको हटाते हैं। अब इसको वीकली में ले जाते हैं। ठीक है, वीकली में देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में देखो क्या हाल है। देखो वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे, ये अभी वीक क्लोज हुआ नहीं है, और वीक का जो साइन बन रहा है यहाँ पर एक तो अच्छा खासा, बोलते हैं ना, एक हैमर मेरे को दिख रहा है। लेकिन इसको देख के कूद नहीं जाना है कि हाँ हैमर बन गया ले लेते हैं। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना है ये सारे स्टॉक्स को जो मैं बताता हूँ, आपको एक बार देखना है। ठीक है, एक स्टॉक खरीद लिया, एक बार देखते हैं भाई कि किस तरीके से बिहेव करता है, एक महीना 2 महीना रखें, समझ में आएगा कि काम कैसा करता है। तो ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप अगर नए हो स्टॉक मार्केट में तो आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, राइट। अब देखो ये वीकली चार्ट में ये कुछ हैमर जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, बट ये पता कब चलेगा? जब ये वीक क्लोज हो जाएगा तो पता चलेगा भाई ये क्या बना है, ये हैमर बना कि वापस ये नीचे आ गया। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, अभी बजट भी बाकी है। ठीक है, खैर ये सब हटाइए। तो स्टॉक जो है 1400 से भाव इसका आ गया 780 के आसपास, 50% डाउन है ऑलमोस्ट। ठीक है, मंथली में वीकली हो गया, अब डेली में जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो जो ज़्यादा फेमस जो कहावत है स्टॉक मार्केट में वो ये है कि कोई भी अच्छा स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर आ जाता है, इसको मैं देखिए, कोई अच्छा स्टॉक अगर 200 मूविंग डे, ठीक है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो वो अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये 200 मूविंग एवरेज का, ये 200 डे मूविंग एवरेज का लाइन है, राइट, 200 डे मूविंग एवरेज, राइट। देखिए अगर इसको मैं हटा देता हूँ, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे भाई, देखो ये एक अच्छा इसका सपोर्ट था, देखिए इसमें, ओके, देखिए मैं क्या बनाना चाहता हूँ, देखिए एक बार देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट इसका एक क्या था, एक रेंज था, राइट। यहाँ पर बहुत समय बिताया स्टॉक्स, ट्राई किया कि यहाँ से निकलेगा, राइट। यहाँ पर बहुत समय बिताया, बहुत समय बिताया, बहुत समय बिताया, बहुत ट्राई किया भी था कि यहाँ से निकलेगा, बट अब हुआ क्या, ये रेंज को ये नीचे तरफ तोड़ दिया। ठीक है, नीचे तरफ ये रेंज को तोड़ा है, यानी ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, ये वाला जोन, ठीक है, इसके बाद और ये नीचे आ गया तोड़ के। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये है, जब ये इतना नीचे आ गया है, इसके बाद मैं बताऊं, अभी इसका भाव चल रहा है 780 का, राइट। और इसका पी, अब अगर आप देखोगे, एक बार मैं पी आपको दिखा दूं, एक सेकेंड, चलो यहाँ लिखता हूँ, टाटा टेक्नोलॉजी आया, एक बार मैं पी का दिखाता हूँ चार्ट आपको। देखिए ये गए टाटा टेक्नोलॉजी में, यहाँ पर पी रेशियो का चार्ट देखो, ये जब ये पी रेशियो का चार्ट देखिए, ये जो पी है इसका, राइट, टाटा टेक्नोलॉजी ही है ना, ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजी है। एक साल का इसका पी रेशियो अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये यहाँ पर 70 का पी चल रहा था, और ये अभी 50 के पी के आसपास है, 47 के पी के आसपास है, राइट, जो कि अभी इसके पीयर्स के मुकाबले सही दिख रहा है। इसके अगर पीयर्स को देखोगे तो देखिए KPIT जो है इसका पीयर्स है, ठीक है, जो कि 37,000 करोड़ का है, 49 का पी है, और इसका एक तो पी है LTTS बोल के, राइट, जो इसमें नहीं दिखा रहा है, लेकिन मेन इसका देखिए 49 का पी, ये भी 49 का पी पे आ चुका है। अब मुझे क्या लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा मेरे को इसमें क्या है ना, कन्विक्शन लग रहा है। क्या कन्विक्शन लग रहा है बता रहा हूँ, कि यहाँ से हो सकता है कि कुछ और थोड़ा सा गिरावट हो और स्टॉक चलने लग जाए, क्योंकि इसका टाइम अब आ चुका है चलने का, किसका, टाटा टेक्नोलॉजी का। मेरे हिसाब से हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ, ठीक है, बट आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर टाटा टेक्नोलॉजी, आई गेस, बिकॉज इट्स अवेलेबल एट वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन एज पर माई रिसर्च। ठीक है, यहाँ से और ये कितना गिरेगा, यहाँ से हो सकता है ये थोड़ा सा बाउंस देके और नीचे गिर जाए, ये बताता हूँ, यहाँ से और थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए। ठीक है, बोल नहीं सकते कहाँ तक गिरेगा, लेकिन यहाँ इसके बाद और ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 20% गिरने का चांस है, क्योंकि ऑलरेडी ये 50% गिर चुका है। अब खुद सोचिए ना, अपना एक दिमाग लगाइए, स्टॉक 50% गिर चुका है, लोगों का पैसा साफ हो चुका है, तो आपको उस हिसाब से इस स्टॉक के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, क्योंकि स्टॉक का पी अच्छा खासा नीचे आ गया है, 70 का पी से स्टॉक अभी आ गया 47 का पी पे आ गया है, सेल्स ग्रोथ सही है, प्रॉफिट सही है, सारा चीज़ सही है इसका, राइट, तो मेरे ख्याल से सही है। और अभी रिसेंटली अगर देखेंगे तो इसका टाटा टेक्नोलॉजी का रिजल्ट भी आया था, रिजल्ट चेक कर लेते हैं, चलिए टाटा टेक्नोलॉजी, इधर लिख देता हूँ न्यूज़, Q3 रिजल्ट, ठीक है, Q3 2025 देखिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इनका प्रॉफिट थोड़ा सा डिप देखने को लिए मिल रहा है, प्रॉफिट में थोड़ा सा डिप मिला है। ठीक है, प्रॉफिट इनका थोड़ा डाउन है 1% से, रेवेन्यू 2.2% बढ़ा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे पिक्चर में तो ये बताता है कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका 1.6% ग्रोथ दिख रहा है,
रेवेन्यू में, और प्रॉफिट में इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में 2% ग्रोथ दिख रहा है रेवेन्यू में, लेकिन प्रॉफिट इनका डाउन हो गया है। तो ये मेन है चार्ट इनका। इससे पता चलेगा क्या आपको कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हो गया, 1% के हिसाब से डाउन हो चुका है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ा है और सेल्स थोड़ा सा बढ़ा है, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से टाटा टेक्नोलॉजी एक सही समय पे आ चुका है और यहाँ से थोड़ा सा और कंसोलिडेट करेगा, और हो सकता है ये थोड़ा सा और कंसोलिडेट करे, गिरे गिरे, उसके बाद ये रिकवरी करना स्टार्ट कर सकता है एज पर माई रिसर्च। बट मेरा वीडियो देख के इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा, आप अपना थोड़ा रिसर्च खुद कीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट सेवी रजिस्टर्ड, बट आई हैव स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दैट टाटा टेक्नोलॉजी विल डू वेरी गुड इन फ्यूचर, राइट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो टाटा टेक्नोलॉजी का वक्त शायद अब बदलने वाला है मेरे ख्याल से। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी लंबा हो गया, मैं इतना लंबा वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजी एक अच्छा स्टॉक है और आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे वैल्यूएशन पे अभी मुझे नज़र आता है, राइट। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, दिस इज साइनिंग ऑफ।